जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हथेली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिनसे जाना जा सकता है कि विवाह होगा या नहीं होगा। ऐसे बहुत जातक हैं जिनकी आयु काफ़ी बढ़ जाती है लेकिन विवाह नहीं हो पाता और माता पिता इस बात को लेकर के चिंतित हो जाते हैं। जन्म पत्रिका से भी जाना जा सकता है और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास जन्म पत्रिकाएं नहीं हैं, तो हाथ की रेखाओं में छिपा है विवाह रूपी रहस्य। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 23 सितंबर सन 2022, दिन शुक्रवार, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र मघा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। जन्म पत्रिका के सप्तम भाव को हम विवाह भाव के रूप में देखते हैं। किसी भी जातक की कुंडली के सप्तम भाव से उसके विवाह के आसार देखे जा सकते हैं। सप्तम भाव का जो स्वामी है उसकी क्या पोजीशन है, सप्तम भाव पर किन किन ग्रहों की छाया पड़ रही है, दृष्टि पड़ रही है, कौन सी महादशा है, कौन सी अंतरदशा है, सारा गणित लगा करके व्यक्ति का विवाह कब तक होगा जातक का जाना जाता है। होगा भी या नहीं ये भी जाना जाता है। लेकिन आज हम हथेली में से कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं, आपके लिए जानना बड़ा आसान हो जाएगा। खास तौर से वो जातक जिनके विवाह में बहुत विलंब हो चुका है। देखिए, हमारी हथेली है, हथेली में सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर के नीचे यहाँ आइए आप, इस स्थान पर, यहाँ अपने हाथों में देखें। इस स्थान को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो किसी व्यक्ति की हथेली में यहाँ पतली पतली दो रेखाएं दिखाई देंगी, किसी व्यक्ति की हथेली में एक रेखा दिखाई देगी और किसी व्यक्ति की हथेली में ये रेखा तो होगी लेकिन बिल्कुल ही कटी फटी होगी। तो अगर किसी व्यक्ति की हथेली में यहाँ पर स्पष्ट रेखा है दोनों हाथों में, तो ये तो निश्चित है कि उसका विवाह होगा दोनों हाथों में। कई बार व्यक्ति के एक हाथ में रेखा होती है और एक में नहीं होती है, लेकिन दोनों हाथों में रेखा स्पष्ट हो, कहीं से भी उसमें तलवार जैसी आकृति ना बनी हो, कहीं से भी वो कटी फटी ना हो और कहीं से भी दो जिह्वे ना हो। कई बार ये रेखाएं हमने सन्यासियों के हाथ में देखी हैं कि विवाह रेखा है और उन्होंने सन्यास लिया है, तो वहाँ पर बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है। तो जिन जातकों के हाथ में कोमल हथेली है और उसमें स्पष्ट विवाह रेखा है, सीधी सी लाइन है, सुंदर सी, दोनों हथेलियों में है और डबल डबल मार्ग की रेखाएं चढ़ी हैं, तो विवाह तो निश्चित होगा। लेकिन कब होगा ये फिर हर व्यक्ति की रेखाओं से अलग अलग गणित निकाला जाता है। दूसरी बात, किसी व्यक्ति की यही जो रेखाएं हम आपको बता रहे हैं, यही रेखाएं बहुत छोटी छोटी हो, ऐसे स्प्रिंग की तरह हो, या ये नीचे की तरफ हृदय रेखा होती है, ये हृदय रेखा है और हृदय रेखा से ऊपर ये आपकी लिटिल फिंगर प्रारंभ हो गई। इसके जो बीच का ये हिस्सा है, इसमें बहुत ऊपर की तरफ रेखा चढ़ी हो, तो भी हमने देखा है विवाह को विलंबित करती है। रेखा में क्रॉस बने हो, ज्यादातर रेखा टूट करके, ये रेखा है जैसे ये टूट करके एक दूसरे के ऊपर बैठ गई हो, तो भी विवाह में विलंब आएंगे या व्यक्ति का विवाह टूटेगा या कोई ना कोई कारण उसके साथ बनेगा। रेखा ऐसे जा रही है और ऐसे हुक की तरह घूम जाए, तो भी वैवाहिक उलझने आपके जीवन में आएंगी, आप माने ना माने। यहां ये शुक्र है, ये शुक्र अस्त है, ये शुक्र कमजोर है, दो जिह्वा विवाह रेखा है या हुक की तरह विवाह रेखा है, शुक्र खराब, दाम्पत्य जीवन में अधूरापन, तलाक के योग, मुकदमा कोर्ट कचहरी के योग, अनबन, पति चला जाए, पत्नी चली जाए, कोई भी कारण बने। सब्जेक्ट आज ये नहीं है, सब्जेक्ट है मेरा विवाह होगा या नहीं। अगर ये रेखा स्पष्ट है
और ये नीचे जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा के करीब में है। ये रेखाएं स्पष्ट हैं, दोनों हाथों में रेखाएं हैं, मैरिज लाइन इनको कहते हैं, विवाह रेखा कहते हैं। दोनों हथेलियों में विवाह रेखाएं स्पष्ट हैं, हृदय रेखा के नजदीक हैं और शुक्र क्षेत्र के ऊपर बना मंगल क्षेत्र शुभ है, तो विवाह शीघ्र होगा, लेकिन होगा अवश्य। अब इसमें अगर शुक्र अच्छा ना हो, रेखाएं अच्छी हों, तो विवाह लेट होगा। तो कहने का मतलब यही है मेरा आपसे कि ये एक पहचान है कि आपका विवाह होगा या नहीं होगा। अब कुछ लोगों का विवाह 30 साल के बाद होता है, कुछ लोगों का 25 साल के बाद होता है, कुछ लोगों का 20 साल के बाद होता है। इससे नीचे तो फिर सही नहीं है। पहले समय की बातें और हैं, पहले समय का समय, परिस्थितियाँ, वो सारी चीज़ें अलग रही हैं। आज का वातावरण अलग है। आज बच्चों की पढ़ाई लिखाई, व्यापार, बहुत सारी चीज़ों तक आते आते वैसे ही आजकल के जातक जो हैं 25, 26, 27, 28, 29, 30 साल तक हो जाते हैं, यहाँ तक भी कई बार हो जाता है। तो मोटा माटी आपको मैं समझा दूं, यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है या कई बार आपकी उम्र चली गई है 37, 38, 40 तक और आप चिंतित हैं कि अब तो विवाह करना ही बेकार है। कई बार हमने देखा है 40 में भी जाकर के लोगों की शादी बहुत अच्छी हुई है, और कई बार ये भी देखा है कि विवाह लेट हुआ लेकिन फिर विवाह में बाधाएं आ गई और जीवन बेकार हो गया। विवाह होना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन वैवाहिक सुख का मिलना, दाम्पत्य जीवन के सुख का मिलना, ये बड़ी बात है। इसलिए मेरे बच्चों ध्यान रखना, अगर आपके विवाह में कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ी है, तो आप किसी निकटतम मर्मज्ञ को या तो अपनी कुंडली, नहीं तो हाथ की रेखाएं सबसे अच्छा वो दिखाइए। फिर कुछ विशेष मंत्र होते हैं, विशेष उपाय होते हैं, वो आप करिए, आपको बहुत सुंदर लाभ की प्राप्ति होगी। आइए समय और चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री कृष्ण जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारे जिंदगी के सवाल होते हैं। कई बार जिंदगी में ये दुख है तो कभी वो दुख है। अनेकों प्रकार की जब समस्याओं से जीवन घिर जाए तो ज्योतिषीय उपाय हमारी बहुत बड़ी मदद करते हैं। आप अपने जीवन में निराश मत होना। अगर वैवाहिक कोई दिक्कत है आपके बच्चों में या किसी में, तो उनके हाथ की रेखाएं दिखाई जाएं और उनके उपाय किए जाएं। शीघ्र लाभ की प्राप्ति होती है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरा नाम श्रद्धा निखारे है और मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी शादी फिक्स नहीं हो रही थी। आपने कंगन का उपाय बताया था और मैंने वो उपाय किया भी और 15 दिन के अंदर मेरी शादी फिक्स हो गई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.